का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि प्रभु ने हम लोगों को इकट्ठा किया है और ये सुंदर समय उसके अनुग्रह से मिला है। क्योंकि आज हम सब लोग जितने भी इकट्ठे हुए हैं, आप सब जानते हैं कि इस समय हम एक तैयारी के लिए हैं और वो तैयारी जो है वो मसीह के आगमन की तैयारी है। हालेलुया। मसीह के आगमन की तैयारी है। उसकी कलीसिया इस समय तैयार हो रही है और हमारा विश्वास है और हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और हम सबको वो अपने साथ में लेकर जाएगा। और हम इसी तैयारी में इस समय चल रहे हैं क्योंकि परमेश्वर अपने तमाम विश्वास करने वालों के लिए उसने एक प्रतिज्ञा रखी हुई है और वो प्रतिज्ञा है कि वो हमें अपने स्वर्ग राज्य में लेकर जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वो आएगा और हमें अपने साथ में लेकर जाएगा ताकि हम वहां रहें जहां पर हमारा उद्धारकर्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। यहाँ पर जब हम कहीं पर जाते हैं, जब हम किसी काम को शुरू करते हैं, तो उस काम के साथ साथ जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तब उस काम के लिए हमें ध्यान देना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक सबसे पहले वचन की शुरुआत में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे अगर आपने कोई काम शुरू किया है या आपने कोई अपना मकान बना रहे हो, तो आप उन लोगों से सलाह लोगे जिन्होंने बिजनेस किया है, जिन्होंने मकान बनाया है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि हमारा मकान, हमारा बिजनेस या कोई भी काम हमारा खराब हो। सो आप उन लोगों से सलाह लोगे जो इस काम को कर चुके हैं, जो इस काम को जानते हैं, ताकि हम वो गलती ना करें जो उन्होंने करी थी। और यदि उन्होंने वो गलतियां की होती हैं तो वो अपने अनुभव से, अपने तजुर्बे से हमें बताते हैं कि मकान बनाते समय हमने ये गलतियां करी थी, सो आप इन गलतियों को मत करना। हमने जब बिजनेस किया था, हमने जब दुकान खोली थी, तो हमसे ये गलतियां हो गई थी, मगर आप अपने बिजनेस में ये गलतियां मत करना। आप जब दुकान खोलो तो आप ये गलतियां मत करना, या आप कोई काम करो या आप कोई पर्टिकुलर कोई काम करो तो आप वो गलती मत करना। आप उस समय उन अनुभवी लोगों से, जिनके पास में अनुभव रहा है, आप उन अनुभवी लोगों से इस बात की सलाह लोगे ताकि आप वो गलती ना करो जो आप उन लोगों ने करी और उन गलतियों के चलते उन्होंने नुकसान उठाया। हमारा विश्वास है कि हम सारे ही लोग स्वर्ग की तैयारी में हैं, हम परमेश्वर के राज्य में जाने की तैयारी में हैं। तो जबकि हम सभी लोग परमेश्वर के राज्य की तैयारी में हैं कि हम लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, तो हमें ये अनुभव, हमें भी ये सीख, हमें ये तजुर्बा उन लोगों से लेना चाहिए। मुझे याद है जब मैं बीए पढ़ रही थी और जब मैंने हिस्ट्री का सब्जेक्ट लिया था, तब उसमें एक सवाल पूछा गया था। उसमें एक सवाल आया था कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। तब उसका जवाब ये था कि इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें बीते हुए काल के जो अनुभव होते हैं, अच्छे और बुरे अनुभव, जो उस समय के राजाओं ने, उस समय के राजनेताओं ने, उस समय के लोगों ने वो जो एक्सपीरियंस किए, जिनके द्वारा बहुत सारी गलत बातें, बहुत सारी अच्छी बातें घटी हमारे देश में, ताकि आगे को हमारी जनरेशन, हम लोग उस कामों को ना करें। आज हम इतिहास स्कूलों में, कॉलेजों में इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमें वो इतिहास पता रहे कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, जिनके कारण हमें समस्याएं हुई, जिनके कारण हमें दुख हुआ, या क्या चीज उन्होंने अच्छी करी थी जिसका सुख हमें मिला।
सो ये जो इतिहास होता है, इतिहास यानी हमारे जो जितने भी हमसे पहले के लोग रहे हैं, उनके अच्छे गलत फैसले वो हमारे आज को प्रभावित करते हैं, और हमें उन लोगों के अनुभवों से सीख लेना चाहिए। कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वो होता है जो दूसरे के अनुभव से ही सीख ले। इससे पहले कि वो खुद ठोकर खाए, वो दूसरे के अनुभव से ही अपने जीवन में सबक ले ले। सो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में एक बहुत अच्छा अनुभव प्रभु के वचन में लिखा है, उन विश्वास करने वाले लोगों के लिए, मसीह कलीसिया के लिए। क्योंकि आज हम में से बहुतेरे हैं जो बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया हुआ है, वो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। आज हम में से बहुत से लोग वो हैं। हालेलुया। जब हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो परमेश्वर ने भी आज के मसीहों को, जो मसीह लोग इस बात की तैयारी में हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, हम लोग स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। आप में से जितने भी लोग स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है हम उन बातों को अपने पूर्वजों के अनुभव से सीखें। अपने पूर्वजों का अनुभव का मतलब ये नहीं है कि हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे पूर्वज यानी वो पूर्वज जो मसीह में हमारे पूर्वज हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 10 अध्याय, अगर आप लोगों के पास में बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 10वां अध्याय, और उसके पहले अध्याय से ही पौलुस एक बात को बोल रहा है। यहाँ पर आप देखें, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। हालेलुया। हमारे बाप दादे, यहाँ पर हमारे बाप दादे का मतलब है हमारे वो बाप दादे जो मसीह में है। आपके वो बाप दादा की बात नहीं कर रहा पौलुस जो आपके पापा के मम्मी के पिता थे, दादा दादी थे जो आपके। यहाँ पर वो बाप दादा है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है विश्वास के द्वारा हम इब्राहिम की संतान है। सो जब हम लोग इब्राहिम की संतान बन जाते हैं तो आत्मिक रूप से इब्राहिम की संतान बन गए, और आत्मिक रूप से हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा जो इजरायली लोग थे वो हमारे बाप दादा बन गए। सो इसीलिए पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि हमारे बाप दादा जो बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। वो सब के सारे लोग समुद्र के बीच से निकले। आप जानते हैं इजरायली लोग 430 साल मिस्र की गुलामी में रहे। मिस्र की गुलामी में से जब वो निकले थे, तब उन्होंने मिस्र को जब छोड़ा था, तब वहां उन्हें लाल समुद्र पार करना था, और वो लाल समुद्र परमेश्वर ने उनके लिए 2 भागों में फाड़ दिया। मिस्र से एक बड़ी भीड़, वचन बताता है 6.5 लाख सिर्फ पुरुष थे। अब आप सोचिए 6.5 लाख अगर पुरुष थे तो उनकी बीवियां भी रही होंगी। 6.5 लाख अगर पुरुष हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं 6.5 लाख औरतें भी रही होंगी, यानी 6.5 लाख परिवार थे। अब 6.5 लाख परिवार थे तो इन परिवारों में बच्चे भी तो रहे होंगे। तो बच्चों का अंदाजा हम लगा सकते हैं। हम तो आज के समय में जी रहे हैं जब फैमिली प्लानिंग का टाइम है, जहां 2 या 3 ही बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है। मगर उस जमाने में 3, 4, 10 बच्चे होते थे। अगर हम एक परिवार में 3 बच्चे भी लगाते हैं
तो 6.5 लाख पुरुष, 6.5 लाख औरतें और उनके बच्चे, 19.5 लाख उनके बच्चे, ये सारी जो गणित बन रहा है, हिसाब बन रहा है, लगभग 32-33 लाख लोग मिस्र से निकले थे। एक बड़ी संख्या लोगों की मिस्र से निकली थी और उनके लिए परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में फाड़ दिया और समुद्र को 2 भागों में फाड़ कर वो लोग मिस्र से लाल समुद्र को पार करके जंगल की ओर गए थे, कनान देश के लिए। आप जरा सोचे, जब उस 33-33.5 लाख की भीड़ जब समुद्र को पार करेगी तो उस भीड़ को समुद्र पार करने के लिए भी कितना समय लगा होगा। मैं समझती हूँ पूरी रात लग गई होगी। और उस भीड़ के साथ में उनके पशु भी थे, उनके जानवर, पालतू जानवर भी थे। वो पैदल गए थे, उनके पास में कोई गाड़ी नहीं थी, हार्डली बैलगाड़ी रही होगी। जब इतनी बड़ी भीड़ समुद्र को पार कर रही थी तो ये एक पल का काम नहीं रहा कि समुद्र 2 भागों में फटा। काफी देर तक, लगभग पूरी रात लगी होगी या सुबह लग गई होगी, पूरा दिन लगा होगा। पूरे दिन तक पर समुद्र 2 भागों में फटा रहा, पानी इधर से उधर नहीं हुआ और वो सूखे सूखे निकल गए। और उनका ये निकलना उनके लिए एक बपतिस्मे का कारण, एक बपतिस्मे की रीति ठहरी, क्योंकि वचन बताता है और सबने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। ये पानी में से निकलना बपतिस्मे की प्रक्रिया थी। आज भी जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम पानी में से निकलते हैं। पानी में से निकलने की प्रक्रिया को हम बपतिस्मा बोलते हैं। यानी उन्होंने समुद्र को पार करने के द्वारा आत्मिक बपतिस्मा भी लिया था। उसके साथ और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। यही 33-34 लाख लोगों के लिए परमेश्वर एक ही आत्मिक भोजन उतारता था और वो भोजन था मन्ना, जो हर सुबह भोर के समय आसमान से गिरता था उन लोगों के लिए। वो भोर को आते थे, वो बाहर देखते थे मन्ना पड़ा हुआ है और अपने अपने हिस्से का मन्ना अपने अपने हिसाब से, अपने परिवार के सदस्यों के हिसाब से वो उस मन्ना को बटोर लेते थे। सबके लिए एक ही आत्मिक भोजन था। आज हमारे लिए भी एक ही आत्मिक भोजन है और हमारा मन्ना ये है, क्योंकि प्रभु ने कहा है जीवन की रोटी मैं हूं। हम सबको आज एक ही मन्ना मिला हुआ है। और आगे लिखा है और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। हालेलुया। 40 साल तक स्वयं प्रभु यीशु मसीह चट्टान के रूप में उनके साथ साथ चले और वो उस चट्टान से पीते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, जीवन का जल मैं हूं, जो कोई मुझ में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। आप जरा उन आत्मिक बातों को जरा आप कल्पना में सोचे, आप अपने दिमाग में जोर डाले। एक ऐसी कलीसिया, एक ऐसे मसीह लोग जिनको परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा मिस्र में उनको निकालने के लिए परमेश्वर ने मिस्र में भारी भारी दंड भेजे, तबाह कर दिया, मिस्र पूरी तरह से नाश हो गया, उनको वहां से निकाल कर लाया, समुद्र को 2 भागों में फाड़ा, उन्हें उनके साथ साथ चला, उनके लिए स्वर्ग से मन्ना उतारा। लिखा है यीशु मसीह, यानी वो उस चट्टान से पीते थे जो यीशु मसीह था, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने वो आत्मिक, वो जीवन का जल पिया। आज हम भी तो उस जीवन के जल को ग्रहण करते हैं।
वचन कहता है कि 40 साल परमेश्वर इजरायलियों को ऐसे गोद में लेकर चला जैसे एक पिता अपने बच्चे को लेकर चलते हैं। इन 40 सालों में इजरायलियों के ना तो जूते फटे, ना उनके कपड़े पुराने हुए, छोटे भी नहीं हुए उनके कपड़े। जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके कपड़ों का साइज भी बढ़ रहा था। उन्हें वहां कपड़े सिलवाने की, कपड़े धोने की 40 सालों में कोई टेंशन नहीं थी। ये वो लोग हैं, जरा सोचो कितने आत्मिक लोग, जिन्होंने आत्मिक भोजन किया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने जीवन का जल पिया। आज अगर हमें ऐसी कलीसिया मिल जाए तो हम फटाफट अपनी कलीसिया को छोड़ने में टाइम नहीं लगाएंगे। हमें सोचेंगे कितने आत्मिक लोग हैं ये, कितना अच्छा जिनका जीवन है। इनके साथ साथ 40 साल परमेश्वर आग और बादल के खंबे के रूप में स्वयं परमेश्वर इनके साथ साथ चलता था। एक ऐसे आत्मिक समाज, एक ऐसी आत्मिक जाति, एक ऐसे लोगों के साथ में परमेश्वर इनके साथ साथ चलता था। तो भी परमेश्वर का वचन आगे क्या कह रहा है, इसके 5वां अध्याय में क्या कह रहा है? परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। बताओ, आप जरा सोचो, तो भी परमेश्वर इनमें से बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ। बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ, एक दो से नहीं हुआ। 33.34 लाख लोग जिनसे परमेश्वर प्रसन्न ना हुआ, वो जंगल में ही ढेर हो गए। और आपको पता है कनान देश में कितने लोग गए? मात्र 2 लोग, सिर्फ 2 लोग। कितनी बड़ा, आप बताइए, ये लिस्ट, कट ऑफ लिस्ट कितनी बड़ी थी। जब यूपीएससी का और आईएएस का जब एग्जाम देते हैं, तो अभी मैंने गूगल में से निकाला, सन 2018 में लगभग 17 लाख बच्चों ने एडमिशन फॉर्म भरे। 17 लाख, 2018 का यूपीएससी एग्जाम। आपको पता है यूपीएससी एग्जाम और आईएएस एग्जाम के लिए जब लोग एडमिशन लेते हैं तो उसकी कितनी तैयारी करते हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं, मात्र अपने सिर्फ एडमिशन के लिए कि हम इस एडमिशन के, इसके टेस्ट को क्लियर कर जाएं। किताबों के ढेर लगे होते हैं। वो कहीं भी आना जाना, घूमना फिरना, अपने सारे शौक, अपने सारे ऐश, सारे मजे लेने सब बंद कर देते हैं। वो सिर्फ किताबों में रहते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। इतनी हार्ड स्टडी होती है यूपीएससी एग्जाम की। एक एग्जाम नहीं होता, कई एग्जाम होते हैं। फॉर्म 17 लाख लोगों ने भरा और जो उसमें से क्लियर करे थे उनमें से मात्र 4 से 5 लाख लोग, 17 लाख में से 4 से 5 लाख लोग उस एग्जाम को क्लियर कर पाए, बाकी लोग कट गए। और फिर उसके बाद उनका दोबारा से एक इंटरव्यू हुआ। उस 4 से 5 लाख के लोगों में से मात्र 2 लाख उस इंटरव्यू को पास कर पाए। और फिर उस 2 लाख के इंटरव्यू से भी जो कट ऑफ निकली, उसमें से मात्र 100 लोग सिलेक्ट हुए। सिलेक्शन पे सिलेक्शन, इंटरव्यू पे इंटरव्यू कर करके 17.5 लाख लोगों में से 100 लोग सिलेक्ट होते हैं। हम कितने दीवाने होते हैं आईएएस के एग्जाम के लिए और आईपीएस के एग्जाम के लिए, और हम कितनी तैयारी करते हैं। और आप जरा सोचिए, परमेश्वर के राज्य की तैयारी की जो कट ऑफ आएगी वो तो इससे भी ज्यादा, 33 लाख में से मात्र 2 लोग। आप जरा सोचो, यानी परमेश्वर का
राज्य में जाना आईपीएस और आईएएस के एग्जाम से भी ज्यादा टफ एग्जाम है। इसका मतलब हमारी तैयारी तो आईपीएस और आईएएस से भी ज्यादा हार्ड होनी चाहिए प्रभु के राज्य के लिए। हम इस संसार में रहते हैं, मैंने आपको इसी संसार का उदाहरण दिया है, कोई अलग से उदाहरण नहीं दिया, और इन उदाहरणों को हम जानते भी हैं, हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि सच में आईपीएस आईएएस के एग्जाम का जो लिस्ट होती है बहुत हार्ड होती है, बहुत कम लोग क्लियर कर पाते हैं, मात्र कुछ सीटें होती हैं और उनमें से इतने सारे लोग कट गए। कहीं ना कहीं उनकी तैयारी में इतना पढ़ने के बाद भी कुछ कमी रह गई होगी, वो क्लियर नहीं कर पाए। ऐसे इजरायलियों के लिए भी तो प्रभु क्या कह रहे हैं, उनमें से बहुतेरों से प्रभु प्रसन्न ना हुआ। बहुतेरे ऐसे थे जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए एंट्री तो ली, आज हम में से भी बहुतेरे ऐसे हैं जो स्वर्ग के राज्य के लिए एंट्री तो ले रहे हैं। हम तैयारी तो कर रहे हैं, मगर जब कट ऑफ आएगी तो उसमें से कितने लोग जाएंगे ये तो प्रभु ही जानते हैं और आपकी तैयारी जानती है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कैसी तैयारी लेकर चल रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन साफ कह रहा है ये बातें तो हम पर, आगे क्या कह रहा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर ठहरी। अगर हम इसका 11 पद पढ़ते हैं, इसके आगे जब आप 11 पद पढ़ो क्या लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। ये बातें जो मैं आपको बताने जा रही हूं, ये बातें हम सब के लिए एक चेतावनी है। चेतावनी समझते हो आप कैसी होती है? वार्निंग, वार्निंग है ये। यहाँ पर प्रभु आपको सलाह नहीं दे रहे, यहाँ पर प्रभु के वचन में पौलुस ने आपको सलाह नहीं दी कि जब स्वर्ग में जाओ तो इन बातों का ध्यान रखना, स्वर्ग की तैयारी के लिए आप इन, नहीं, वो चेतावनी दे रहा, वार्निंग दे रहा है। यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट नहीं की जा रही, पौलुस यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। क्या लिखा है, ये बातें हमारे लिए चेतावनी है जो जगत के अंतिम समय में रह रहे हैं। अंतिम समय में यानी आप और हम, ये बातें हमारे लिए चेतावनी है आज के लोगों के लिए। हमें इन बातों से सबक लेना चाहिए, क्योंकि जो गलतियां उन्होंने करी थी, जब आप बिजनेस खोलते हो, आप दुकान खोलते हो, तब आप उन लोगों के अनुभवों से सीखते हो, आप लोगों के अनुभव से सीखते हो कि जो गलतियां उन्होंने करी जिसके कारण उनका बिजनेस डूब गया, जो गलती उन्होंने करी जिसके कारण उनकी दुकान नहीं सही चल पाई, हम ये गलती ना करें। ये बातें हमारे लिए, इजरायलियों के लिए जो लिखी गई हैं, ये बातें हमारे लिए भी चेतावनी है, ताकि जो गलती इजरायलियों ने करी है वो गलती हम ना करें, वो गलती हम आज की कलीसिया, आज के विश्वासी लोग उन गलतियों को ना करें। आज आप सब बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, इजरायलियों ने भी बपतिस्मा लिया था, आप भी आत्मिक भोजन कर रहे हैं, इजरायलियों ने भी किया था, आप भी उस आत्मिक जल से पीते हैं, और वो मसीह है, उनके साथ भी मसीह था, आपके साथ भी मसीह है। ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर आए तो परमेश्वर आपसे भी अप्रसन्न हो जाए। आप जिस तैयारी में चल रहे हैं, आप जिस जीवन को जी रहे हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है इन चेतावनियों पर ध्यान देना। अब हम एक एक करके इन चेतावनी पर ध्यान देंगे, हम वापस ऊपर की तरफ जाएंगे। छठा पद क्या कहता है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हालेलुया। उन लोगों ने क्या किया, लालच किया। इजरायलियों ने, क्या कारण रहे जिसकी वजह से परमेश्वर उनसे अप्रसन्न रहा और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सके, कनान देश में।
मात्र यहोशू और कालेब 2 जन थे जो प्रभु के राज्य में गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आज हमारी कलीसिया 1000 लोगों की है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पूरे 1000 लोग प्रभु के राज्य में जाए। ऐसा ना हो कि 1000 में से 1 जाए, क्योंकि परमेश्वर की कट ऑफ तो बहुत हार्ड है। उन्होंने क्या गलती करी? वचन कह रहा है, सो जैसा उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। अब आप सोचेंगे हम तो लालच करते ही नहीं है ना? हम सब तो लालची है ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे आत्मिक लोग हैं। लालच तो मेरे अंदर है ही नहीं। लालच का मतलब ये होता है डिजायर, लालसा करना, लालसा। और लालसा का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सट्रीम चीज से चाहना कि वो मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए वो मुझे मिल जाए। आज हम किन चीजों का लालच नहीं करते? मकान का, गाड़ी का, नौकरी का, पैसे का, शादी का, किन चीजों का लालच नहीं करते? आप बताइए, क्या लालसा हमारे अंदर नहीं है? उनके अंदर भी थी। वो लोग इजरायली लोग, उनके अंदर वो लालसा थी। और ये लालसा उनमें कहां से आई? वचन बता रहा है उनके अंदर ये लालच कहां से आया। जबकि वो बपतिस्मा पाए हुए लोग थे, आत्मिक चट्टान से वो पी रहे थे, आत्मिक भोजन उनके साथ साथ था। क्या होता है, एक आत्मिक व्यक्ति के अंदर, जो आत्मिक जीवन जी रहा है, उसके अंदर लालसा है, उसके अंदर लालच है। जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे, तब प्रभु का वचन बताता है कि उनके साथ एक बड़ी भीड़, मिली जुली भीड़ का मतलब ये होता है कि वो लोग जो इजरायली नहीं थे, कुछ मिस्री लोग या अन्य जाति के लोग भी उस भीड़ में उनके साथ निकले थे। ये वो लोग थे जो 430 साल जब इजरायली मिस्र की बंधुआई में थे, तो उन 430 सालों में संभव है वहां पर उन्होंने अन्य जातियों के साथ में शादी ब्याह करे होंगे। अपनी लड़कियां अन्य जाति लड़कों को दी होगी, अन्य जाति समाज से उन्होंने लड़के भी लिए होंगे अपनी लड़कियों के लिए, और वहां से उनके साथ उनकी रिश्तेदारी शुरू हुई होगी। अब जब रिश्तेदारी होती है तो हर कोई अपने रिश्तेदारी को तो बचाएगा ही। अगर आपको पता चल जाए कि आपके एरिया में बाढ़ आ रही है, तो आप अपनी बेटी को, अपने दामाद को, अपनी बहू को, उसके परिवार वालों को, सभी को बुलाओगे कि मेरे घर पर आ जाओ, मेरा घर ऊंचे पर है, यहाँ पर पानी नहीं आएगा। बचाओगे ना आप सभी लोग अपने रिश्तेदारों को। कौन ऐसा है जो सिर्फ अपने ही परिवार को बचाएगा? इजरायली भी जब वहां से निकले तो वो अकेले तो नहीं निकले, वो उन रिश्तेदारों को भी लेकर निकले जो 430 साल तक वो मिस्र में बसे थे। अब आप इंडिया में रहते हो, अब आप जरा चले जाओ, नेपाल चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, और 430 साल तक वहां पर आपका परिवार रहे, तो क्या संभव नहीं है कि आप वहां पर आपके संबंध बन जाएंगे, वहां पर आपकी रिश्तेदारी बन जाएगी, और जब वहां से आप आओगे तो आप वहां से किसी न किसी रिश्ते को वहां से आप लेकर आओगे। हम कुछ ही साल के लिए जब विदेश जाते हैं तो लोग वहीं की लड़कियां बिहा लेते हैं, वहीं पर रिश्ते बना लेते हैं। तो जरा सोचो ना, इजरायली तो 430 साल तक मिस्र में रहे थे, तो वो तो पूरी रीति से मिस्र में ही रम गए होंगे।
वहां से वो मिली जुली भीड़ यानी उनकी रिश्तेदारी वहां से आई थी। उन इजरायलियों ने प्रभु की सामर्थ को जाना, मन फिराया, मगर वो जो मिली जुली भीड़ उनके बीच में थी, वो बार बार वही, क्योंकि वो मिस्री थे, मुआबी थे या अन्य जाति लोग थे, वो अपने ही रीति व्यवहार, अपने ही डिजायर्स, अपनी ही बातें उनके सामने लेकर आते थे, जिसके कारण वो परमेश्वर के उन कामों को भूल गए। वो भूल गए कि प्रभु हमें तो मिस्र से निकाल कर लाया है। वो भूल गए कि प्रभु ने हमारे लिए समुद्र को दो भागों में फाड़ दिया। मगर उस मिली जुली भीड़ के उकसाए में आकर वो लालसा करने लग गए, परमेश्वर पे संदेह करने लग गए। आज कहीं ना कहीं हम लोग प्रभु में आ गए हैं, मगर आज हमारे अंदर भी मिली जुली भीड़ बसी हुई है। आप भले ही संसार से अलग हो चुके हो, मगर अभी भी वो सारे रिश्ते नाते उनके वश में चलकर हम बहुत से ऐसे कामों को कर जाते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर के हम आत्मा को शोकित करते हैं, जिसके कारण हम ऐसी बातों की इच्छा करते हैं, ऐसी बातों की चाह करते हैं जो परमेश्वर के विरोध में है। वो बातें आज हमें लालची बनाती हैं, हमारे अंदर डिजायर को उत्पन्न करती है, हमारे अंदर इच्छाओं को लाती है। आप जरा सोचो, इजरायलियों ने समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, आपने भी बपतिस्मा लिया है, पानी का बपतिस्मा लिया है। वचन कहता है, क्योंकि रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय उसका 10 और 1 में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में क्या लिखा है, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी के बपतिस्मे में जब हम पानी में जाते हैं, तो समझो आप संसार के लिए मर गए। अब संसार आप में नहीं रहना चाहिए। संसार की लालसा, संसार की डिजायर, क्योंकि पहला यूहन्ना और उसकी किताब, पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और उसका 15-16 साफ कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। आप लोग लिख लीजिए, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15-16, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये लालसा, प्रेम रखने का मतलब लालसा। कहीं ना कहीं जब हम संसार में हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम कहते हैं बपतिस्मे के साथ हम कहते हैं हम मसीह में मर गए और अब हम नए बन गए। नए बनने के बाद भी विश्वासियों के अंदर संसार के प्रति प्रेम है, संसार के प्रति लगाव है, संसार का आकर्षण उनके अंदर है। संसार में क्या है? आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा, आंखें क्या क्या देखती हैं? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, मेरे लिए बहुत अच्छी है, ये औरत बहुत अच्छी, ये पुरुष बहुत अच्छा, ये गाड़ी बहुत अच्छी, ये मकान बहुत अच्छा, ये साड़ी बहुत अच्छी। जो कुछ भी अपराध करते हैं ना, हम आंखों से ही करते हैं।
क्योंकि आंखें बहुत कुछ देखती हैं, और जब आंखें देखती है तो वही हमारे मन, हमारे बुद्धि के अंदर लालसा उत्पन्न करती है, हमारे अंदर कमांड करती है, हमें मन को, हमारे दिमाग को ऑर्डर देती है कि जो हमने देखा है हम उसको पाने की लालसा करें। संसार में क्या है? आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, पैसे का घमंड, इतना पैसा कमाना है, उतना पैसा कमाना है। बपतिस्मे के बाद भी हमारे अंदर संसार के प्रति लालच रहता है। ये गलती उन्होंने भी करी, आज की कलीसिया भी कर रही है। आज लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी वही जीवन जीते हैं जो एक संसारिक लोग जीते हैं। वचन तो कहता है कि हम तो मर गए, अब जब मर गए तो फिर हम जिंदा कहां से हैं? रोमियो की किताब और उसका 8 अध्याय और उसका 8वां पद साफ कहता है, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम बपतिस्मा पाने के बाद भी शारीरिक दशा में रहते हैं। याद रखिए, बपतिस्मा पाना एक बहुत ही पवित्र संस्कार है। यानी आप मसीह के लिए संसार के लिए मर गए हैं मसीह में, और अब आपको जीना है तो सिर्फ प्रभु के लिए। आपके अंदर संसार की अभिलाषा, लालच नहीं होना चाहिए, और इन्हीं लालसाओं के कारण वो लगातार परमेश्वर से शिकायत करते थे, कुड़कुड़ाते थे, क्योंकि उनके अंदर लालसा थी। आज मसीहों में भी तो लालसा है, लालच है, पैसे का लालच है। जो समय प्रभु को नहीं देना चाहिए उसे छोड़कर वो संसार को समय दे रहे हैं ताकि अधिक से अधिक पैसा कमा सके। ये लालच ही तो है। क्या आज हम परमेश्वर के प्रति पूरी रीति से समर्पित हैं? क्योंकि परमेश्वर अपने राज्य में उन मसीहों को लेकर नहीं जाएगा जो प्रभु में होकर भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो संसारिक लोग जीते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है सिर्फ अपने आप को कहलवाने के लिए कि हम मसीह हैं। बपतिस्मा परमेश्वर उन लोगों को लेकर जाएगा जिन्होंने बपतिस्मे के बाद अपने आप को संसार के लिए मार दिया है। संसार उनके अंदर अब बसा नहीं है, वो मिली जुली भीड़ उनके अंदर खत्म हो चुकी है। हालेलुया। दूसरी गलती उन्होंने क्या करी? वचन क्या बोलता है? और ना तुम, 7वां अध्याय, और ना तुम मूरत पूजने वाले बनो जैसा उनमें से कितने बन गए, जैसा लिखा है कि वो लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और एक बात कि तुम मूरत पूजने वाले मत बनना। अब वो तो आप में से बहुत सारे लोग छूट चुके हैं, लगभग सभी लोग। बपतिस्मा पा लिया है ना हमने, अब हम मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्त तो वो भी छोड़ चुके हैं, वो भी बपतिस्मा पाए हुए थे। आपको पता है, जब अगर हम मूर्त पूजने के लिए जाएं, निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय आप निकाल कर आप उसे पढ़ना। जब मूसा पर्वत पर गया था, 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ में था, तब नीचे वचन में लिखा है वो लोग बहक गए, हारून के पास आए, कहने लगे वो कहाँ गया मूसा जो हमें मिस्र से निकाल कर लाया था, इसलिए अब तू हमारे लिए एक बछड़ा बना जिसे हम पूजें, जो हमारे लिए हमारा देवता हो जाए। तब हारून ने वहां के मिस्र जितने भी इजरायली लोग थे उनके सोने के गहने मंगवाए लोग औरतों के, और उन गहनों से एक बछड़ा बनाया, और उस बछड़े को बनाकर
उन्होंने ये कह के पूजा कि जो मिस्र से निकाल कर लाया वो देवता यही है। ये काम तो आप लोग नहीं करते होगे, आप छोड़ चुके हैं, मैं जानती हूं, मगर आप यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ये वो मूर्त पूजने की बात नहीं हो रही है जिसे आप छोड़कर आए हैं। अगर आप ध्यान दें, उन्होंने, अगर आप इंग्लिश की बाइबल उठाकर पढ़ेंगे तो इंग्लिश में लिखा है हैंड मेड गॉड, यानी हाथों से बने हुए देवता को मत पूजना। हाथों से बने, हाथों से क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं हम। और आज हमारा बछड़ा वो सोने का बछड़ा नहीं है जिसे हम पूज रहे हैं। आज हम अपनी नौकरी को पूजते हैं। बहुतेरे लोग हैं जो अपने कारोबार को पूजते हैं और कारोबार को महिमा देते हैं। आज वो परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं। आज वो ये नहीं कहते कि मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के ही दम से हूं। आज वो ये नहीं कहते कि मुझे आशीषें प्रभु ने दी है। आज वो ये कहते हैं कि जब से मेरा काम लगा ना, मेरा काम जब से मेरा लगा तब से मेरे दिन फिर गए। जब से मेरी नौकरी लगी है, जब से मेरा काम अच्छा चलने लगा, मुझे आशीषें आने लग गई है। वो भूल गए कि तुम्हारे अन्न धन पर आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। तुम्हारी रोजी, तुम्हारा रोजगार तुम्हें आशीष नहीं दे रहा, तुम्हारी नौकरी तुम्हें रोटी नहीं खिला रही है, तुम्हारा बिजनेस तुम्हें नौकरी नहीं खिला रहा, रोटी नहीं खिला रहा है। आज उन्होंने जो स्थान प्रभु को देना चाहिए था, जो आदर, जो महिमा प्रभु को देनी चाहिए थी, आज उन्होंने प्रभु को महिमा देनी छोड़ दी है और अपने हाथ के काम को उन्होंने महिमा देनी आरंभ कर दी है। जो कुछ वो हाथों से बनाते हैं, हाथों से क्या बनाते हैं? हम मेहनत करते हैं, हम हाथों से नौकरी कर रहे हैं, रोटी कमा रहे हैं। मजदूरों ने हाथों से ताजमहल बनाया, ताजमहल को महिमा दे दी। आज हम किस बात को महिमा देते हैं? जो हम बनाते हैं, हम अपने परिश्रम को महिमा दे रहे हैं। और आज मसीह समाज ये गलती कर रहा है। प्रभु में होने के बाद भी बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, तो भी हम नहीं जानते कि हमें अपनी सारी महिमा प्रभु को देनी है। क्योंकि प्रभु ने जब 10 आज्ञाएं दी थी तब प्रभु ने कहा था कि सबसे पहली आज्ञा जो थी वो ये थी कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यहां पर प्रभु ने मूर्ति पूजा के लिए नहीं बोला। प्रभु ने कहा मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर, यानी मेरे अलावा किसी और को महिमा मत देना। सारी महिमा, सारा आदर तुम बस मुझे ही देना। तुम्हारे जीवन में कोई और परमेश्वर ना हो। परंतु आज मसीहों के जीवन में ही कोई और परमेश्वर आ चुका है। उनका परिवार उनका परमेश्वर है, उनकी रिश्तेदारी उनका परमेश्वर है, उनका समाज उनका परमेश्वर बन चुका है, उनकी नौकरी, उनका रोजगार उनका परमेश्वर बन गया है। वो कमाते हैं, उनका धन उनका परमेश्वर बन गया है। आज हमने बहुत से अपने लिए ऐसे बछड़े बना लिए हैं जिनको हम महिमा दे रहे हैं। हम अपने हाथ के कामों को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। हम अपने हाथ के कामों को महिमा दे रहे हैं, नौकरी को महिमा दे रहे हैं, परिवार को महिमा दे रहे हैं, और हम तैयारी कर रहे हैं स्वर्ग जाने की। वचन तो साफ कह रहा है, जैसा उन्होंने किया वैसा तुम मत करना। उन्होंने अपने हाथ के काम को महिमा दी थी, मगर तुम अपने हाथों के कामों को महिमा मत देना। उन्होंने अपने हाथों से बछड़ा बना लिया, उसको अपना देवता बना लिया, मगर तुम अपने लिए हाथों से कोई और देवता मत बना लेना। किसी अपने हाथों के परिश्रम को कहीं तुम देवता मत बना लेना। आज हम साइड में कर देते हैं सारी चीजों को। हालेलुया। हम स्वर्ग की तैयारी में हैं।
हम जब इन चीजों को देखते हैं तो हम सोचते हैं ये काम तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, ये काम तो इजरायलियों के लिए दिया गया है, ये बातें तो इजरायलियों के लिए बोली गई है। मगर 11वां अध्याय क्या कह रहा है? ये बातें हम सबके लिए चेतावनी है, जो अंतिम समय के विश्वासी हैं, ये हमारे लिए चेतावनी है। इन चेतावनी पर हमें बहुत ध्यान देना है अगर हम इस बात के लिए गंभीर हैं कि हमें स्वर्ग जाना है तो। हालेलुया। एक चीज और उन्होंने गलती करी, और उन्होंने गलती क्या करी? और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मारे गए। ना हम मसीहों में व्यभिचार नहीं होना चाहिए। अब ये तो हमारे में नहीं है, हम तो बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। व्यभिचार का अर्थ क्या होता है आप सब समझते हैं? जब कोई स्त्री या पुरुष एक या एक को छोड़ किसी और के साथ संबंध बनाता है, तब वो व्यभिचार कहलाता है। आज हम लोगों में ये काम नहीं होते, तो इट मीन्स हम बच गए। आप लोग बच गए, इसका मतलब ये बातें यहीं, ये तो प्लस पॉइंट है मुझ में स्वर्ग जाने के लिए, है ना। मगर व्यभिचार जो होता है ना, 3 तरीके का होता है। व्यभिचार कितनी तरह का होता है? 3 तरह का होता है। एक व्यभिचार जो शरीर में होता है, शारीरिक व्यभिचार, जब शरीर के द्वारा व्यभिचार किया जाता है। दूसरा व्यभिचार हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब और उसका 5वां अध्याय। मत्ती की किताब और उसका 5वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तब आप यहां पर देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था। मत्ती की किताब और उसका 5वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। हालेलुया। पुराने नियम में तो मात्र शारीरिक व्यभिचार करने के लिए मना किया गया था, मगर नया नियम जब आया तब प्रभु यीशु मसीह ने सोच से भी, यानी तुम्हें किसी स्त्री किसी पुरुष को गलत नजर से नहीं देखना। यदि हमने किसी पर डाल भी दी, गलत नजर चली भी गई, हमने किसी के लिए विचार लेकर भी आ गए, तो हमने मन में व्यभिचार कर लिया है। अब आप जरा सोचिए, आज हमारे कितने जवान लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो मन में, विचारों में अपने ऐसे विचार लेकर आते हैं और वो अपने आप को परमेश्वर के लिए अपवित्र कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमें सिर्फ शरीर से ही पवित्र नहीं बनना, हमें अपने विचारों से, अपनी सोच से पवित्र बनना है। यदि कहीं भी किसी के लिए कोई विचार आता है तो उस विचार को आप प्रभु के सामने रखें, अपने मन को प्रभु के लिए पवित्र बनाएं। क्योंकि याद रखिए, इजरायलियों के अंदर व्यभिचार था, वो परमेश्वर के राज्य में जाने से वंचित हो गए, जा नहीं सके वो। आप यदि स्वर्ग के राज्य के लिए गंभीर हैं तो अपने आप को आप शरीर से ही नहीं, विचारों से पवित्र करें, निकाले। यदि किसी के लिए भी
कोई भी ऐसा विचार है तो उस विचार को आप प्रभु के सामने रखें। अब परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू मुझे पवित्र बना, क्योंकि तू स्वयं पवित्र है पिता। मैं पवित्र होना चाहती हूँ पिता, मैं पवित्र बनना चाहती हूँ। और तीसरा व्यभिचार हम निकालेंगे रोमियो की किताब और उसका 7वां अध्याय। अगर आप 7वें अध्याय को पढ़ते हैं तो पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक एक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर गया तो वो उस व्यवस्था से छूट गई। सो यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना कहलाएगी। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा है। हालेलुया। तीसरा व्यभिचार होता है आत्मिक व्यभिचार। नंबर 1 शरीर से व्यभिचार, नंबर 2 विचारों से व्यभिचार, मन से व्यभिचार, तीसरा व्यभिचार आत्मिक व्यभिचार। जब हम आत्मिक करते हैं, पौलुस क्या कह रहा है, हे भाइयों, मैं तुमसे जो व्यवस्था के जानने वाले हैं, जो मसीह है, विश्वासी है, ये प्रभु का वचन उनसे कह रहा है कि यदि जब तक एक स्त्री जीते जी पति जीवित है तो वो अपने पति के साथ बंधी हुई है। जब तक पति जीवित है, यदि वो किसी दूसरे की होती है तो वह विचार करती है। और यदि पति मर जाए तब यदि वो दूसरे की हो जाती है तो उसका ये काम व्यभिचार ना गिनेगा। यदि पति मर जाता है, यदि पति जीवित है, पति के जीते जी वो किसी दूसरे की हो जाती है तो ये काम व्यभिचार कहलाएगा। आगे पौलुस कहता है, सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ। वो दूसरा कौन है? यीशु मसीह। तुम उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा है। हमने इस संसार में आए, इस संसार से हम प्रभु में आए हैं। जब तक हम इस संसार में थे, ये संसार की व्यवस्था हम पर प्रभुता करती थी। यहाँ पर पति पत्नी के संबंध के द्वारा प्रभु बता रहे हैं कलीसिया का मसीह के साथ संबंध। जब तक कलीसिया संसार में थी, संसार उसका पति था। जब वो मसीह में आई और वो दूसरे की हो गई, यानी वो मसीह की हो गई, और जब वो मसीह के साथ में है फिर वो संसार में जाती है। वो क्या कर रही है? कलीसिया व्यभिचार कर रही है जब तक पति जीवित है। अब यहाँ पर आपका पति संसार है, एक दूसरा पति यीशु मसीह है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। जब तक आप मरोगे नहीं ना, आप दूसरे के हो नहीं सकते। प्रभु का वचन कह रहा है मरने के द्वारा ही व्यवस्था से छुटकारा होता है। प्रभु यीशु मसीह भी मरा, मरने के द्वारा व्यवस्था से छुटकारा हुआ। ऐसे ही हमें भी मसीह में मरना पड़ेगा, तब हम संसार से छूटकर मसीह के होंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आपको मसीह का होना है, जैसा अभी मैंने आपको ऊपर बताया, आपको मसीह का होने के लिए आपको मरना पड़ेगा। व्यवस्था के लिए
अपने पहले पति के लिए, आपको संसार के लिए मरना पड़ेगा ताकि आप दूसरे के हो जाओ। जब यदि आप दूसरे के होगे तब ये पाप नहीं गिनेगा, व्यभिचार नहीं गिना जाएगा। आज कितने ही लोग हैं जो मसीह में भी हैं और संसार में भी हैं। वो मसीह को भी प्रसन्न कर रहे हैं और संसार को भी प्रसन्न कर रहे हैं। आज कितने मसीह लोग दो पति है उनके, मसीह को भी मानते हैं और संसार को भी खुश कर रहे हैं। क्या ये व्यभिचार नहीं है? एक दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आप मसीह के और संसार के नहीं हो सकते। आपको एक को चुनना होगा, क्योंकि वचन कह रहा है वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। यदि आप प्रभु में हो आओगे तो आप संसार को तुच्छ जानोगे, और अगर आप संसार में हो तो आप मसीह को तुच्छ जानोगे। आपको एक होना पड़ेगा। आज कितनी कलीसिया व्यभिचार इस रीति से कर रही है। नंबर 2, आत्मिक रीति का व्यभिचार। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यानी जब कलीसिया अपनी कलीसिया को, जिस कलीसिया में वो पैदा हुई है, परमेश्वर ने उसे जोड़ा है। लूका की किताब को अगर आप देखें, आप लूका की किताब उसका 10 अध्याय में आपने कहानी पढ़ी है कि एक व्यक्ति था जिसे कुछ डाकुओं ने मारा था और अधमरा छोड़ दिया था। वो अधमरी अवस्था में था। वहां पर एक याजक आया, एक लेवी आया, मगर उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मगर जब एक सांवरी वहां से गुजरा, तब उस सांवरी ने उसे उठाया, उसके जख्मों पर पट्टी बांधी, तेल मला और उसे एक सराय में लेकर गया और सराय के मालिक पर उसको के पास में छोड़ दिया कि तू इसकी रखवाली कर, जब तक मैं ना आऊं तब तक तू इसको देख, और जब मैं आऊंगा तो जितना तेरा लगा है मैं उसको वापस लौटा दूंगा। ये सांवरी और कोई नहीं, यीशु मसीह है। और वो अधमरा अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति कलीसिया है, हम लोग हैं, जिसे परमेश्वर इस संसार ने हमें अधमरा छोड़ दिया था, संसार ने त्याग दिया था। मगर मसीह आया, मसीह ने हमारे जख्मों पर तेल लगाया, पट्टी बांधी और जाकर सराय यानी कलीसिया में छोड़ दिया। और सराय का रखवाला पास्टर, जिसके ऊपर उसने जिम्मेदारी दी है कि तू इसकी रखवाली कर जब तक मैं ना आऊं, और जब मैं आऊंगा तो जितना तेरा लगा है तुझे दे दूंगा। आपको परमेश्वर ने एक कलीसिया में जोड़ा है। जिस कलीसिया में आप बोए गए हो, रोपे गए हो, ये परमेश्वर की ओर से है। और इसे यदि आप अपनी इच्छा के द्वारा बदलते हैं तो यह व्यभिचार कहलाएगा। अभी हम सीख रहे थे कि परमेश्वर ने आपको कलीसिया में जोड़ा है। यदि आप अपनी मर्जी से कलीसिया को छोड़ते हैं, जगह बदलते हैं, क्योंकि प्रभु ने स्पष्ट कहा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यदि आप अपनी इच्छा से किसी और कलीसिया का चुनाव करते हैं, आज कलीसिया लालच, ऊपर क्या लिखा है, तू लालच मत करना। आज हम सांसारिक बातों में ही लालची नहीं है, आत्मिक बातों में भी लालची हैं। हम एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया, दूसरी कलीसिया से तीसरी कलीसिया, एक पास्टर से दूसरा पास्टर, दूसरे पास्टर से दूसरा अगुआ, हम आत्मिक पिता, हम पास्टर, हम कलीसिया को फ्रिक्वेंटली बदलते हैं, इतनी जल्दी से बदलते हैं। जहां हमें जरा सी भी कोई कमी दिखाई देती है, कोई बात दिखाई देती है, या हमें लगता है कि दूसरी कलीसिया में ज्यादा चंगाइयां हो रही हैं, दूसरी कलीसिया में ज्यादा भविष्यवाणियां हो रही हैं, वहां पर प्रभु का काम ज्यादा हो रहा है, तो हम जैसे कपड़े बदलते हैं,
वैसे ही हम कलीसिया बदलने में देर नहीं करते हैं। हम अपने आत्मिक अगुए, आत्मिक पिता को बदलने में देर नहीं करते हैं। ये आत्मिक व्यभिचार है और ये व्यभिचार 99.99% कलीसिया कर रही है, क्योंकि वो एक कलीसिया में बंधे नहीं रहते, वो एक जगह टिके नहीं रहते, बने नहीं रहते। आज जैसे लोगों को खाने के लिए पेटू का स्वभाव हो गया है ना, उन्हें नया नया खाने को चाहिए। कुछ दिन कुछ होटल पे जाते हैं, कोई और होटल खुल गया तो वहां जाएंगे, फिर उस होटल का टेस्ट करेंगे। कोई रेडी वाला है तो उस रेडी वाले के भी खाने को टेस्ट करेंगे, कोई और है तो उसको भी टेस्ट करेंगे, और आप उनसे पूछो तो वो आपको हर जगह का टेस्ट बता देंगे। ऐसे ही मसीह लोग भी हैं, वो आपको सारी कलीसियाओं में क्या कमी चल रही है सब बता देंगे। कौन सी कलीसिया का पास्टर कैसा है वो आपको ये बता देंगे। किस कलीसिया में क्या हो रहा है वो आपको ये बता देंगे। बदलने में देर नहीं करते। ये व्यभिचार है, आत्मिक व्यभिचार है, जिसे आज बहुत से मसीह लोग कर रहे हैं, बहुत सी कलीसियाएं कर रही हैं। इसलिए हम ये पाप ना करें, क्योंकि वचन में साफ कह रहा है, हर एक अपराध जैसा उन्होंने किया वैसा हम ना करें, जैसा उन्होंने लालच किया वैसा हम ना करें, जैसा उन्होंने मूर्ति पूजा करी वैसा हम ना करें, जैसा उन्होंने व्यभिचार किया वैसा हम ना करें। ये बातें हमारे लिए शिक्षा है, हमारे लिए सीख है। एक लास्ट पॉइंट जो रहता है, लिखा है, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए। तुम्हारे अंदर कुड़कुड़ाहट ना हो, क्योंकि वो लोग कुड़कुड़ाए, उनमें कुड़कुड़ाहट आ गई थी। और कुड़कुड़ाहट उनके अंदर कब आई थी? छोटी छोटी बातों में। जब उन्हें पानी नहीं मिला तब वो कुड़कुड़ाए, जहां उन्हें खारा पानी मिला तब वो कुड़कुड़ाए, जब उन्हें लगातार मन्ना मिल रहा था, उन्हें मीट खाना था, तब वो कुड़कुड़ाए। यानी जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, वो बार बार अपने अगुए पर कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाते थे। आप अगर गिनती की किताब और उसका 14 अध्याय निकालेंगे, याद रखिए, यदि आज आपकी इच्छाएं, आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है तो आप शिकायत ना करें। अगर आप परमेश्वर के लिए शिकायत करते हैं, दूसरे की प्रार्थना सुनी गई मगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, दूसरे को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये शिकायत, ये कुड़कुड़ापन जब हमारे अंदर आता है, याद रखिएगा, प्रभु के वचन में परमेश्वर ने गिनती की किताब और उसका 14 अध्याय में तब प्रभु ने साफ क्या कहा है। 14 अध्याय उसका 26 पद में अगर आप पढ़ेंगे, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह पूरी मंडली मुझ पर कुड़कुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहूंगा। इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने तो सुना है। याद रखिए, इजरायली लोग बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे, शिकायत करते थे, और प्रभु सुनता है। अगर आपके जीवन में शिकायत है, अगर आपके जीवन में कुड़कुड़ाहट है, प्रभु सुन रहा है। प्रभु ने आगे बोला है, और यहोवा की सो उनसे ये कहे, यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, जो कुड़कुड़ाहट, जो शिकायत मेरे कानों में आई है तुम्हारी, मैं उसी शिकायत के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। प्रभु आप मुझे आशीष नहीं दे रहे, आप दूसरे को आशीष दे रहे, वो तो मेरे बाद में आई है। प्रभु उसका जीवन तो उतना अच्छा भी नहीं है। प्रभु आप मुझे कब दोगे? आप तो मुझसे प्यार नहीं करते। प्रभु आप मेरे जीवन में आशीष नहीं देते। प्रभु आप तो हम
हम ऐसी कुड़कुड़ाहट शिकायत, प्रभु कह रहे निसंदेह मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा। याद रखिए, अगर आपके जीवन में कुड़कुड़ाहट है, आपके अंदर शिकायत है, परमेश्वर सुनता है और वो आपकी कुड़कुड़ाहट के साथ ही आपके साथ व्यवहार करता है। फिलिपियों की किताब में पौलुस ने साफ कहा है, सब काम बिना विवाद बिना कुड़कुड़ाए। ये एक आज्ञा है, ये एक आज्ञा दी है। अगर आप स्वर्ग जाने के इच्छुक हैं, अगर आप इन बातों की तैयारी में हैं, तो इन बातों पर आप ध्यान देना, क्योंकि ये बातें आज की कलीसिया के लिए, हम मसीहों के लिए चेतावनी है। चेतावनी है जो आज मैंने आपको वचन दिया है, आप उस पर ध्यान करना। आप ये मत सोचना ये काम मेरे जीवन पर नहीं है, ये बातें तो मैं करती ही नहीं, मेरा जीवन तो ऐसा नहीं है, मैं तो मूर्ति पूजा भी नहीं करती, मैं तो लालच भी नहीं करती, मैं तो कुड़कुड़ाती भी नहीं हूँ। यदि प्रभु का वचन कहता है ना कि अगर हम कुड़कुड़ाते हैं तो कुड़कुड़ाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन 100% सत्य है। हम गलत हो सकते हैं मगर प्रभु का वचन कहीं गलत नहीं है। प्रभु के हो जाएं, संसार के लिए मरकर उसके लिए हो जाएं, वो पति जो सदा हमारे साथ रहेगा। यदि हम संसार के लिए मरे नहीं हैं तो ये व्यभिचार है। यदि आज हमारे अंदर लालसाएं हैं, लालच है, डिजायर है, तो हम परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे। यदि आज हम अपने हाथ के कामों को महिमा दे रहे हैं, अगर आप प्रभु के राज्य में गंभीर हैं, तो आज के वचन में आप गंभीरता से सोचिएगा। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सभी को अपने आगमन के लिए तैयार करें और आशीष दें।